Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति और पार्ट 3। ये तीसरा सेशन रहेगा, जबकि इससे पहले 2 सेशन ऑलरेडी चल चुका है। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल और उसके एग्जांपल्स और उसके एक्सरसाइज कर रखे हैं। सो हम लोग आज चलेंगे जस्ट उसी के आगे। तो मैंने इससे पहले के सेशन में कुछ क्वेश्चन दिए थे और उसमें मैंने पूछा था आपसे कि उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। तो बहुत लोगों ने आंसर भी किया था, तो मैं वो क्वेश्चन एक बार पुनः रिपीट करूंगा। मात्र 2 मिनट का टाइम लगेगा, फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। सो वो क्वेश्चन थे क्या थे, देख लीजिए। 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन क्या थे वो मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पर और उनको बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों उसने दिया था, मैंने पहला क्वेश्चन था 6 पावर 259 इंटू। सेकेंड क्वेश्चन सॉरी यहाँ मल्टीपल में था, इसी में 9 और इसका पावर था 613। इसमें बताना था, इसमें इकाई का अंक बताना था, हमें इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक। चलिए तो इसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, इकाई का अंक। दूसरा क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं हम लोग। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया था, दूसरा क्वेश्चन था 35 इंटू 9 इंटू 8 6 इंटू 3 में इकाई का अंक बताना था। क्या बताना दोस्तों, इकाई का अंक। नहीं, इकाई का अंक नहीं, इसमें बताना शून्य की संख्या बताना था, शून्य की संख्या बताना था, शून्य की संख्या कितना शून्य होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। एक और क्वेश्चन दिए थे तीसरा, थर्ड क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या था उसमें भी देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन मैंने दिया था दोस्तों 25 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 10। ये क्वेश्चन था, ये 3 क्वेश्चन थे। उसने सेशन 2 में मैंने ये 3 क्वेश्चन लास्ट टाइम में दिया था और मैंने पूछा था इसमें आपको आंसर करना है और वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो और अगर चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे जो भी नई क्लास चले वो आपको मिल जाए नोटिफिकेशन के द्वारा। एंड जितना हो सके उतना सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के पास, तभी मुझे मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा वो इसको सॉल्व करने में और समझने में। सो हम लोग आगे चलते हैं। इसमें देखो करना क्या है, ये मात्र 20 सेकंड का होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन और 20 सेकंड में आप आराम से आंसर कर सकते हो। तो देखो करना क्या है, इसमें आपको बताना है इकाई का अंक। तो इकाई का अंक बताने के लिए क्या होता है, इसमें भी आपको शून्य बताना है, ध्यान रखना, थर्ड वाले में भी शून्य बताना है। चलिए देखो इकाई अंक में आपको क्या करना है, सीधा सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। मैंने उसने बताया था कि हम लोग को 4 से डिवाइड करना होगा। सो इसमें हम लोग करेंगे 4 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 4 × 24, एक बचेगा, इधर आएगा 19 हो जाएगा। तो फिर से जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, इसका आंसर पहले का आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों वो देख लीजिए आप। तो इसका जो बनेगा वो बन जाएगा क्या, 4 × 16 और 4 × होता है 20। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब 16 करेंगे 3 बचेगा, 3 बचने का पावर मतलब क्या 3 हो जाएगा इंटू 9 का। देखो यहाँ पर करोगे क्या होगा, 4 × 9 4, 2 उधर जाएगा 20, 4 × 20 और ये बचेगा 13। तो क्या होगा 4 × 3 12, 1 बचा, मतलब क्या 9 × 9 9 पावर 1। अब देखो करना क्या है, इसमें 6 का कितना भी मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 12 सॉरी 6 × 36, 36 में फिर 6 का मल्टीप्लाई करोगे तब क्या होगा, फिर से आपको 6 ही मिलेगा। इकाई में कभी भी देखो 6 में क्या होता है, 6 ही मिलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा जो होगा इकाई का ये 6 इंटू 9। तो 9 × 6 = 54 में इकाई क्या है 4 है। तो ये हमारा हो गया इकाई का अंक। आंसर ये हमारा हो गया इकाई का अंक। क्या आया है, 4 आया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। तो बहुत ही इजी तरीका है, बिल्कुल सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हो और इसका मैंने कॉन्सेप्ट और वो सारे रूल्स मैंने बता रखे हैं पहले आपसे। इस पर चलेगा दूसरे क्वेश्चन की बात करें लोग, दूसरे की। तो देखो दूसरे में क्या दे रखा है वो लोग समझते हैं। दूसरे में पूछा है शून्य की संख्या बताना है। क्या बताना है, शून्य की संख्या। अब इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले सिर्फ हमको क्या ढूंढना है, शून्य की संख्या में 2 की क्या 2 और 5 को मल्टीपल करना चाहिए बस। जितने
जितनी बार मल्टीपल उतना शून्य हम लोगों को मिलेगा, उतना जीरो हमको मिलेगा। सो यहाँ पर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पर देखो इसमें कितना होगा, इसको हम लिख सकते हैं 5 सते 35। इसको क्या कर सकते हैं, इसको कुछ मतलब इसको छोड़ दो 9 लिखो। आगे देखो 8 को हम लोग यहाँ पर 3 टाइम लिख सकते हैं, 3 टाइम हो सकता है। यहाँ पर 6 की बात करें, यहाँ पर इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखो कितना बार मिल रहा है 1 और इधर भी क्या 1, कितना जोड़ा बना 1 जोड़ा। तो जितनी बार जोड़ा बनेगा उतना ही शून्य होगा। तो 5 दूनी 10 मतलब कितना जीरो आएगा, तो 1 0, 1 शून्य आएगा। इसका आंसर नहीं हो गया 1 शून्य। इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा और इधर हमारा क्या होगा केवल क्या शून्य। केवल कितनी बार ये 1 टाइम शून्य बनेगा। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें क्या करना है, ये तो बहुत इजी है बट आपको यहाँ पर लॉजिक क्या करना है 5 से डिवाइड करना है। इन दोनों में आपको 5 से डिवाइड करना है। तो हम लोग तीसरे की बात करने वाले हैं। तो तीसरे में क्या हो जाएगा, तीसरे देखो यहाँ पर अगर 5 से डिवाइड करेंगे तब 25 को 25 फैक्टर 5 से डिवाइड करते हैं क्या हो जाएगा 5 बचे 25, कितना हो जाएगा 5 25। इसको करेंगे 5 गुना 10, ये हमारा 5 गुना 10। तो ध्यान रखना हमेशा छोटा वाला शून्य बनता है। तो यहाँ पर कितनी बार टाइम 2 टाइम होगा डिवाइड, तो यहाँ पर शून्य कितना होगा, तीसरा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 2 0, 2 शून्य आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो 2 शून्य, यही आंसर हो गया। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने पहले पिछले क्लास में मतलब पिछले सेशन में लिए थे। अब हम लोग यहाँ पर कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं। तो अब हम लोग चलते हैं पॉइंट पर, जो कि अब हम लोगों का मेन पॉइंट होगा। अभी तो ये पुराना सेशन था, मतलब क्या पुराने सेशन में कुछ 3 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के लिए मैंने दे रखे हैं, तो वो मैंने यहाँ पर बता रखे हैं, ऑलरेडी बता दिया आपको। तो ये आपको इकाई का अंक शून्य ज्ञात करना है, कैसे निकालते हैं वो सारी चीज मैंने रूल कॉन्सेप्ट में बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही टाइप से मैंने बता रखे ऑलरेडी। सो लोग आगे चलते हैं और कॉन्सेप्ट की तरफ। तो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आगे को इससे जस्ट आगे चल रहा हूँ। चलिए इतना क्लियर हो गया है, तो हम लोग आगे इसको अरेंज करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग इस सेशन में सीखेंगे कुछ नया रूल्स और नया टॉपिक्स, नया कॉन्सेप्ट, बहुत ही नया चीज सीखने वाले हैं, वो भी नंबर सिस्टम पार्ट 3 का। नंबर सिस्टम में कुछ नया रूल्स यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर चलते हैं एक नए टाइप की तरफ। एक नया टाइप लेते हैं इसमें नंबर सिस्टम में कि और क्या क्या टाइप इसमें बनते हैं और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एसएससी के एग्जाम में या फिर जितने भी वनडे एग्जाम या फिर जो भी एग्जाम होते हैं उसमें मैथ के नंबर सिस्टम में ऐसे कॉमन से क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन करता है, तो वो हम लोग उस पर चलने वाले हैं। तो देखो अब हम लोग आगे और चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे एक नया होगा स्टार्ट नया टाइप। देखो इस टाइप में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इस टाइप हम लोग सीखेंगे सीरीज सीखेंगे, जो कि नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ सीरीज होता है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में करता भी है। तो इसको जिसको हम लोग कहते हैं श्रेणी। तो हम लोग सीखेंगे श्रेणी। देखो सबसे पहले श्रेणी का कुछ रूल देखेंगे और उसके बाद तब हम लोग आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। श्रेणी में हम लोग बात करें, देखो बहुत सारा रूल है, तो मैं यहाँ पर बहुत शॉर्टकट और बहुत सारे तरीके से सीधा रूल बताऊंगा और इस पर हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला रूल, अगर श्रेणी है तब श्रेणी का मतलब क्या है पहले ये समझ लो। श्रेणी का मतलब क्या, श्रृंखला। श्रृंखला क्या होता है, जैसे एक स्टेप वाइज जुड़ा होता है, नंबर जुड़े होते हैं। नंबर सिस्टम में जब नंबर वाइज जुड़ते हैं, चाहे मल्टीपल में हो चाहे प्लस में हो चाहे जैसे में हो, जब जुड़ते हैं नंबर के बाद फिर से नंबर, तो वो हमारा सीरीज कहलाता है, वो श्रेणी कहलाता है। तो हम लोग अब चलने वाला है इसमें सबसे पहला नंबर टॉपिक, मतलब क्या इसमें पहला जाए। मान लो ऐसे नंबर दिए रहे हैं 1 2 3 ऐसे करके दिए रहे हैं, कैसे ऐसे डॉट 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 डॉट, मान लो n तक दिए हैं, कहां तक दिए रहे हैं n तक। अगर कुछ इस टाइप में आपको संख्या ऐसे मिली है तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सीख रहे हैं क्या, फार्मूला सीख रहे हैं। फार्मूला यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, फार्मूला यहाँ पर बनाएंगे। ये नया टाइप है, एक सीरीज का टाइप है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जब आपका 1 2 3 और n पद तक, अगर ये n पद तक दे रखा है तब तो क्या करना है, तो हम लोग को फार्मूला यूज करना है। कौन सा, देखो इसके लिए हम लोग को फार्मूला अप्लाई करना होगा n+1/2। अगर पद कभी भी ऐसे टाइप में देता है, कैसे 1 + 2 + 3 ऐसे करके अगर देता है तो क्या होगा, n+1/2। तो हम लोग यहाँ पर सीधा फार्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखो इसका कुछ उदाहरण देख लो आप लोग। तो n और n+ ऐसे करके हम लोग क्या करना है, इसका यूज करना है। तो अगर जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कुछ नंबर एग्जाम्पल से लेते हैं, यहाँ पर इसका कुछ उदाहरण ले लेते हैं
क्योंकि मैं यहाँ पर उदाहरण और कॉन्सेप्ट साथ में सिखाऊंगा, तो हम लोग यहाँ पर दोनों चीज साथ में सीखेंगे। तो पहला हमारा क्या है, फार्मूला तो ये मिल गया है, फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पर। मान लो कोई क्वेश्चन दिया है, दे रखा है कहीं से भी, मान लो 1 2 3 4 डॉट डॉट, मान लो यहाँ पर दे रखा है 30, ये रहा 30 पत्थर दे रखा है। तो करना क्या है, यहाँ पर n का मान क्या है, n ये है, जितना पत्थर दिया है ये हमारा n हो जाएगा, क्या होगा ये n होगा, ठीक है, ये n हो गया। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला ये हम लोगों को सामने है, तो यहाँ पर रखते हैं। तो क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो n का मान कितना दिया है, n का मान दे रखा है 30, तो क्या होगा 30, फिर क्या करेंगे क्वेश्चन में 30 और प्लस में 1 और अपान में 2, तो देखो क्या हो जाएगा 15 गुना 30, अब 30 से 31 बन जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 15 गुणे 31। अब 15 और 31 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरफ से अगर हम लोग 30 पद तक जोड़ते हैं, अगर संख्या को 30 पद तक जोड़ेंगे तो जो यहाँ पर आंसर आएगा ना वही आंसर हम लोगों को मिलेगा। तो देखो आगे हम लोग मल्टीपल करेंगे, तो देखो 15 का हम 15 हासिल 1, 15 दिए 45, 45 से हो जाएगा हम लोग कितना 46, और यही आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, मतलब क्या इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, थोड़ा यहाँ पर समझ लेना फिर से। फिर समझना क्या है, अगर मान लो कभी भी नंबर 1 + 2 + 3 ऐसे टोटल कहीं भी तक दिया है, चाहे जितने भी नंबर तक दे रखा है, अगर देता है तो आपको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, क्या n + 1 अपान में 2। अब देखो अगर मान लो अगर ये फार्मूला नहीं पता है, फार्मूला अगर नहीं पता है तो क्या होगा, तो आप लोग कैसे करोगे, अब ऐसे जोड़ोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे करके कहां तक ले जाओगे, 30 तक ले जाओगे। 30 तक ले जाने के बाद जोड़ोगे, तब जाकर आपको आंसर कितना मिलेगा, 465। अब इसी को शॉर्टकट यहाँ पर क्या मिला, n + 1 अप्लाई किए, सीधा आंसर क्या मिल गया 465। सो आपका राइट आंसर यहाँ पर कितना आ गया 465। अब हम लोग चलते हैं कुछ और उदाहरण लेते हैं, एक और दो उदाहरण लेते हैं। तो दूसरा हम लेते हैं एक और सवाल यहाँ पर, तो दूसरा एक सवाल लेते हैं और उसमें हम लिख देते हैं, देखो तो लेते हैं 1 + 2 + 3 डॉट डॉट, अब यहाँ पर हम ले रहे हैं 60 तक, कहां तक लेंगे 60 तक। तब क्या होगा आंसर, तो सिंपल है, सिंपल क्या करना है आपको, सिंपल से यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है n + 1, तो n का मान कितना दिया है 60, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 प्लस में देखो 60 + 1 मतलब क्या 61 और बटे में देखो क्या 2 हो जाएगा, काटेंगे 60 में कितना आ जाएगा 30, और इधर लोग मल्टीप्लाई क्या करेंगे 30 गुणते 61, तो इधर 0 हो जाएगा एक बार मल्टीपल में, और 60 क्या हो जाएगा 3 का 3 और 3 6 18। इसका आंसर कितना आ गया, तो इसका आंसर दोस्तों मिल गया हम लोगों को 1830। इसका आंसर कितना मिल गया, इसका आंसर आ गया है सेकंड वाले सवाल का 1830। तो एग्जाम में सबसे एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम वनडे एग्जाम जो भी होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस फार्मूले पर कर लेता है, मतलब इस टॉपिक पे इस टाइप पर क्वेश्चन करता है। कैसे, जब आपका सीरीज क्या हो एक साथ जुड़ा हो, केवल गैप ही 1 का हो, देखो 1 गैप है, 1 गैप है, किसका 1 गैप है, सब में कितने गैप बनेगा +1 का गैप। तो उस कंडीशन में हम लोग को फार्मूला याद रखना है, कौन सा फार्मूला, n + 1 अपान में 2। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, और फिर हम लोग आगे की ओर चलने वाले हैं, एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसका एग्जांपल सॉल्व करेंगे सवाल के साथ। चलिए क्लियर हो गया है, तो आगे चलते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं इसमें। तो यहां से देखो ये पहला फार्मूला था, अभी तो हम लोग n + 1 और अपान 2 ये पहला हम लोगों ने सीरीज का फार्मूला सीख लिया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे फार्मूले की तरफ। तो दूसरा फार्मूला क्या वो देखेंगे और उस टाइप का हम लोग सवाल हल करेंगे। तो देखते हैं एक और दूसरा सवाल, सॉरी दूसरा फार्मूला देखते हैं और उसी पर कई सारे सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर गैप कैसे था 1 था, 1 का गैप हो रहा था। अब क्या होगा, हम लोग कुछ और लेते हैं दूसरा सवाल। देखो अब अगर क्वेश्चन मतलब कभी भी ऐसे आता है, कैसे, अगर कभी भी दूसरा है, ये सेकंड टाइप है, अभी तो हम फर्स्ट देगा, सेकंड देखिए, अगर कभी भी नंबर जो है समय मतलब क्या 2 + 4 + 6 ऐसे करके आता है, तब हम लोग को फार्मूला क्या यूज करना है वो देख लो। तो मान लो अभी तक क्या 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके आ रहा था, क्यों गैपिंग 1 का था। अब अगर मान लो ऐसे आ जाए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डॉट 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 n पद तक जितना भी पद दिया है वो आगे जितना भी नंबर आएगा, अगर इस टाइप का देता है
तो हम लोग करना क्या है, हम लोग क्या अप्लाई करेंगे और कैसे सवाल को हल करेंगे वो चीज हम लोग को देखना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा दोस्तों, इसका सिंपल सा फार्मूला बन जाएगा, बहुत ही सरल सूत्र बनेगा। तो सूत्र क्या होगा वो देखिए, इसके लिए सिर्फ हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे, क्या केवल क्या हो जाएगा यहाँ पर एन स्क्वायर, जितना पद दिया है उसे क्या करना है, उसी का स्क्वायर कर देंगे, तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो देखो बहुत है ना, बहुत इजी, बहुत सरल है और बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो इसका हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं, फिर हम इसको हल करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए कि इसमें किस टाइप का सवाल हो सकता है। तो जैसे देखिए, मान लो सवाल आपको मिल जाए कुछ डिफरेंट टाइप का, मान लीजिए ऐसे दे दिए सवाल 2 + 4 + 8 + 6 + 8 ... अब मान लो आपको दे दे 30 इतना दे दे, तो क्या करोगे, अब कहां तक दिया है, 30 तक दिया है, 2 + 4 + 6 + 8 30। ध्यान रखना, आपको पद कैसे निकालना है वो चीज क्लियर कर लेना है। यहाँ पर 30 दिया है ना, गैपिंग देखो कितने का है, +2 का गैपिंग +2 का चल रहा है। तो देखो अगर +2 का चल रहा है तो कितने पद है यहाँ पर 30 का लोग अगर आधा करेंगे कितना पद बनेगा 15। तो 15 बनेगा, मतलब n का मान कितना हुआ 15। तो फार्मूला क्या है, n का स्क्वायर करना है, n का स्क्वायर का मतलब क्या 15 का स्क्वायर। और जब हम लोग 15 का स्क्वायर करेंगे ना तो 15 का स्क्वायर होता है n स्क्वायर सब कितना 225। आंसर कितना मिल गया 225, ये हो गया आंसर। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे लगेगा 30, कभी भी देखो उसको हम लोग क्या करें, सबसे पहले पद जानना है। पद कैसे जानेंगे, कितनी बार ये इनकी संख्या स्थित है। जैसे देखो 30 बार गया, 30 बार गैपिंग 2 का है, 2 से डिवाइड करो, कितना है 15। तो 15 क्या करना है, n स्क्वायर फार्मूला का ये है, ये फार्मूला है। तो n स्क्वायर करना है तो क्या करना है, 15 में 225। तो हम लोग का राइट आंसर कितना मिल गया 225। अब क्या करना है, यही अगर जोड़कर चेक करोगे, बहुत सारा नंबर कहां तक 30 तक ले जाओगे, जोड़ोगे तब कितना मिलेगा 225। अब हम लोग एक नया टाइप की तरफ चलते हैं, एक नया टाइप सीखते हैं और नया टाइप का सवाल भी करते हैं। तो आप लोग 2 टाइप सीख चुके हो। पहला क्या था, जब गैपिंग 1 का हो तो हम लोग को फार्मूला अप्लाई करना है n + 1 / 2। दूसरा क्या है, कभी भी अगर मान लो सम में है, ये संख्या कैसे दिख रही है, सम में है ना, इस संख्या को सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर। तो अगर इवन नंबर दिया हो और गैपिंग 2 का हो तो उस कंडीशन में फार्मूला क्या रखना है, n स्क्वायर करना है। और जब n स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे पद का जो है आंसर मिल जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं आगे और चलता हूँ। चलो अब आगे देखेंगे कुछ नया टाइप। अगर मान लो दूसरे टाइप, अगर मान लो विषम टाइप दे दे, अगर क्वेश्चन दे दे आपको विषम टाइप, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया विषम टाइप का सीरीज में, श्रेणी से रिलेटेड जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर कभी भी विषम टाइप में देता है तब क्या होगा, तब क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे और कैसे उसको हम लोग हल कर सकते हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। मान लो अगर दे दिया, क्या दे दिया, अगर स्क्वायर में दे दिया, तीसरा देखिए, ये तीसरा टाइप है। तीसरे टाइप में मान लो अगर स्क्वायर में दिया, कैसे क्वेश्चन अगर कर दिया, कैसे स्क्वायर में, स्क्वायर कैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर डॉट जहां तक है, जो भी जहां तक देने का मतलब बना दे। अगर दे दिया तो हम लोग को फार्मूला कौन सा यूज करना है, कौन सा सूत्र यूज करना है वो, और साथ में लोग हल कर लेते हैं। तो फार्मूला इसके लिए बहुत ही इजी फार्मूला होगा, ध्यान रखना। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे n + 1। तो याद रखिए, थोड़ा सा फार्मूला को देखने में बड़ा लगेगा लेकिन है बहुत ही इजी। n + 1 और 2n + 1 / 6। क्या करना है, अपान में 6। देखने में फार्मूला को बहुत ही बड़ा लगेगा लेकिन है इजी। अगर इस टाइप से नहीं करते हो तो इसको क्या करोगे, ऊपर करोगे फिर ऐड करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपका होगा खराब। तो यहाँ पर क्या करना है, n + 1 2n अपान यहाँ पर क्या करना है 6। तो देखो इस टाइप का उदाहरण, इस टाइप का उदाहरण देखिए और सवाल। तो एग्जाम्पल की बात करें, कुछ सवाल लेते हैं इस टाइप का और उसको हम लोग हल करते हैं। मान लो सवाल ले लेंगे, सवाल मान लो आपसे पूछ लिया, क्या दिया 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डॉट यहाँ पर मान लो दे दें 15 का स्क्वायर, कितना 15 का स्क्वायर, इतना देता है। तब क्या n का कितना मान है, यहाँ पर देखो कितना मान है, n का मान कितना हो गया, n का मान मिलेगा कितना 15, n का मान कितना मिला है 15। तो अब क्या करना है, सीधा इस फार्मूले पर रखना है।
तो क्या होगा, फार्मूला का सामने लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे n की जगह रखेंगे 15, फिर क्या करेंगे 15 और इसका मतलब होता है कोष्टक अगर लगा है तो इसका मतलब होता है मल्टीपल, मतलब क्या पूरा करना है वो। तो यहाँ पर क्या होगा मल्टीपल रखेंगे n + 1 मतलब 15 1 16, यहाँ पर इसका मतलब क्या पूरा, फिर क्या होगा 2n + 1 तो 15 दूना क्या 30 30 1 31 और बटन क्या 6, बटन क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। अब देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो कट करेंगे, किससे कट करेंगे 2 से, तो 2 8 16 2 तिहाई 6, 2 8 16 2 तिहाई 6, 3 से इसको कट कर सकते हैं, 3 बचे 15। अब कुछ नहीं करना है, सबका मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा आप सामने। यहाँ पर क्या करेंगे 8 का नाम 8 और 8 3 24। अब देखो इधर 5 बचा है ना मल्टीपल में, तो 5 लिख लेंगे हम लोग, क्या लिख लेंगे 5। अब क्या होगा 5 40 बचा, यहाँ पर कितना कैरी हो गया, यहाँ पर 4 कैरी हो गया, यहाँ 5 4 से हो जाएगा 20 20 का मतलब क्या 4 ऐड करेंगे 24 हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो 5 2 10 10 2 12। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कितना मिला है हम लोगों को, राइट आंसर इसका मिल गया है 1240। तो इस टाइप का सवाल आप लोग बिल्कुल इजी तरीके से n + 1 to n + 1/6 वाले फार्मूले सॉल्व कर सकते हो, कभी भी अगर स्क्वायर वाला फार्मूला दे रखा है तब। देखो इसका और एक बार ले लेते हैं, रीजन ये है कि आपको थोड़ा सा फार्मूला बड़ा लग रहा हो थोड़ा सा कठिन, तो जितनी बार आप सवाल हल करोगे उतनी बार आपको क्या होगा इजी और आपके माइंड में फार्मूला सेट हो जाए। और ध्यान रखना एसटीआर जो बुक है उसमें बहुत सारा सवाल इस टाइप का दे रखा है, बहुत सारा ध्यान रखना। तो हम लोग आगे एक और सवाल लेते हैं इसी में, तो एक अगर दूसरा सवाल है इसी में, तो दूसरे सवाल की बात करते हैं हम लोग। तो सेकंड सवाल में हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पर संख्याएं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट डॉट मान लेंगे 20 का स्क्वायर, इतने पद तक ले लिए, कितने तक ले लिए हैं 20 तक ले रखे हैं, ठीक है 20 तक ले लिए। अब करना क्या है, बहुत इजी तरीका, बहुत ही सरल सा लॉजिक आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर क्या फार्मूला क्या n + 1 और क्या 2n + 1/6 रखते हैं। अब यहाँ पर देखो n का मान कितना दिया है 20 दिया है, n का मान कितना दिया है 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n दिया क्या है 20 n + 1 into मतलब 20 से 21, फिर क्या रखा है 2n + 1 तो 20 20 पूरा 40 40 से 41 तो into 41, बटन कितना 6 हो गया। अब देखो करना क्या है, काटते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको कट करते हैं और इसका आंसर ला सकते हैं। तो देखो 3 7 21 3 दूनी 6 2 दहमा 20। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 दहमा 70 और यहाँ पर उड़ते 41 41 इधर ही हो गया। तो देखो 0 है तो 0 पहले लिख लेंगे, 7 का नाम 7 और 7 चौक 28। तो दोस्तों आपके सामने आपका यहाँ पर आंसर मिल गया है कितने सेकंड में, मात्र 20 सेकंड में 30 सेकंड में आप आंसर कर सकते हो बहुत ही तरीके से। तो ये आंसर करके आपके सामने आ चुका है कितना 2870। तो अगर मान लो अगर ये नहीं फार्मूला पता हो तो आपको बहुत टाइम लगता है इस टाइप के सवाल हल करने में। तो हम लोग चलते हैं नए फार्मूले की तरफ, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो टाइप है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर, एक नया टाइप सीखते हैं। एक नया टाइप क्योंकि देखो हम लोग अभी तक कितना टाइप सीख चुके हैं, 3 टाइप सीखे हैं और वो भी कितना श्रेणी का। और ध्यान रखना इसमें का जो ये वाला है ना ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजन ये इसमें तो बहुत सारा सवाल जो है एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग चलते हैं एक नया टाइप में और इसमें कर लेता हूँ मेरे से टोटल। तो अब हम लोग 4 टाइप का सवाल सीखेंगे। देखो अभी तक हम लोग क्या सीखा, जब 1 का गैपिंग हो, फिर क्या 2 का गैपिंग हो मतलब सब संख्या है, फिर तीसरा क्या मिला हम लोगों को, तीसरा क्या वर्ग वाला। अब इसी में हम लोगों को एक और फार्मूले का वो क्या क्यूब वाला मिलेगा। तो क्यूब वाला भी होगा वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी मैं उसका फार्मूला बता देता हूँ और इस टाइप में बहुत सारे सवाल भी आपको हल करवा दूंगा। जितने भी टाइप है ना वो टाइप सीरीज का भी बता दूंगा और उसके साथ साथ में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो मैं सारे सॉल्व करवा दूंगा बुक से भी। तो ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ईजी है। तो हम लोग एक नया टाइप यहाँ पर सीखते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन आपसे कैसे कर ले, अगर क्यूब में कर ले, तो अभी तो हम लोगों ने देखा बहुत ही टाइप था यहाँ पर। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन जो है क्यूब में कर लेता है, क्यूब में मतलब क्या, ये तीसरा टाइप है और ये रहा चौथा, ठीक है।
तो 3 टाइप हम लोग सीख चुके हैं। पहले क्या वन का ग्रैपिंग, दूसरा सम का किया, तीसरा हम लोगों ने इसका स्क्वायर का, और एक आपको छूट रहा है वो भी बता देते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाला बता दूं पहले 1 + 3 + 5 + 7 + 9। हाँ, जो आपका बीसम वाला होता है, ठीक है, तो बीसम वाला बनता है, मान लो n पर बन गया, कहाँ पर n पर, यहाँ तक गया, इसको मैंने छोड़ दिया था, चलो मैं इसको बता देते हैं। अभी तक सबसे पहले हम लोग देखा है वन ग्रैपिंग, फिर सम किया, फिर बीसम, इसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर बीसम वाला। तो अगर बीसम में आए, अगर संख्या अगर बीसम में आ गया, इस टाइप से आ गया, और ऐसे एडिंग में n पद तक दे रखा है, तो उसमें हम लोग को फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, तो सबसे पहले वो चीज आपको सीखना है, और साथ में क्या करना है, साथ में हम लोग क्या करना है, एक दूसरा चीज हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, बीसम में होता है n स्क्वायर, थोड़ा सा पिछले में हो गया, थोड़ा सा एक वो वाला देख लीजिए, जहां पर हम लोग ग्रैपिंग किसका किए थे, 2 का ग्रैपिंग किए थे, तो वो वाला देखो फिर से रिपीट करते हैं, जो हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे, उसमें थोड़ा सा फार्मूला क्या होगा, फार्मूला थोड़ा डिफरेंट ये होता है उसमें कि अगर 2 का ग्रैपिंग हो, साथ में देख लेते हैं, फिर हम लोग 4 6 इवन नंबर और ऑड नंबर एक साथ में भी कर लेते हैं। देखो अगर इस टाइप का n पद तक देखा है ये और ये, तो इसके लिए हम लोग को फार्मूला कौन सा रखना है, n स्क्वायर, और इसके लिए हम लोग को फार्मूला रखना है कौन सा, यहाँ पर n + 1 बचेगा सिर्फ, ठीक है, n + 1 और साथ में क्या n, इसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करना है और इसके लिए ये करना है, बस बाकी आपका आंसर मिल सकता है। तो दोनों का एग्जांपल देख लो, या मैंने 2 नंबर में ये सवाल बताया था, वहां पर थोड़ा स्विच हो गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग फिर से देख लेते हैं, इसका n स्क्वायर होता है और इसका n + 1 होता है, थोड़ा सा मिसिंग यहाँ पर हुआ था। चलो करते हैं इस टाइप का सवाल। तो अगर मान लो दे रखा है, सवाल दे रखा है, अगर एग्जांपल में मान लो सवाल दे दिए, कैसे सवाल दोनों को करते हैं, पहले टाइप करते हैं इसका 4 वाले का। अगर सवाल दिया 1 + 3 + 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर मान दे दिया 23 तक, कहा था 23। तो करना क्या इस टाइप में, हमको सबसे पहले n का मतलब n का पद निकालना है, ठीक है। तो n निकालने के क्या यहाँ पर बताएंगे, ये मिल गया हमको, और क्या करना क्या है, n का स्क्वायर करना है। देखो 23 ना, तो अगर ऐसे देखोगे तो यहाँ पर ध्यान रखना कितने ग्रैपिंग हो रहा है, 2, तो यहाँ पर देखो 2 ग्रैपिंग, फिर से यहाँ पर कितने का 2 ग्रैपिंग, तो इस टाइप से ऐसे बनता चला जाएगा। तो यहाँ कहाँ तक आ रहा है, 23 तक आ रहा है, क्योंकि इसमें प्लस में आएगा, ध्यान रखना। तो अगर 23 तक आ रहा है, 23 तक हम लोग करना क्या है, बहुत ही इजी तरीके का अप्लाई करना है, तो n का करना है स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, सिर्फ इसका स्क्वायर नहीं करना है हम लोग को, ध्यान रखना। आप सोच रहे हैं कि n का स्क्वायर करेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले इसमें पद निकालेंगे, कितना पद बनेगा। तो देखो अगर हम लोग पूरा लिखेंगे ऐसे, यहाँ पर देखो कितना क्या क्या नंबर बनेगा, 1 3 2 हो गया, 3 पर क्या 5 आएगा, 3 फिर 7, फिर क्या होगा, फिर हमारा 9 बनेगा, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर क्या होगा, फिर जाकर 23 हो जाएगा। इस टाइप से हमारा विषम बन जाएगा। तो उसमें हमारा जो पद है वो कितना होगा, ये हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो पहले कितने पद, 1 पर आएगा 1 2 3, फिर क्या होगा 7 7 का मतलब क्या 4, 7 बाद 9 9 5 9 बाद क्या 11 11 हमारे क्या हो जाएगा 6, और 11 13 13 7 हो जाएगा, फिर आगे जाएंगे, फिर 15 15 में हो जाएगा 8, फिर जाएंगे 17 17 में होगा 9, और फिर हम लोग जाएंगे आगे 19 19 में 10, और आगे जाएंगे तो 21 21 बाद 23, तो टोटल में मिले कितना नंबर 12। अब 12 करने के स्क्वायर 12 में 144, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से निकाल सकते, नहीं क्या करो, इसमें 1 प्लस करके अपान 2 कर दो, मतलब क्या देखो 23 23 से 24 24 का अपान 2 करेंगे, कितना आएगा 12, और 12 में 144, तो हम लोग का ये आंसर हो गया। आगे अगर हमारा जो क्वेश्चन है इस टाइप में आता है तो क्या होगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लो दे रखा है 2 4 + 6 डॉट डॉट दे रखा है, मान लो आपको दे दिए, कहां दे रखा है प्लस में, मान दे दिया 26 तक, कहां तक 26 तक, तो करना क्या है n n + 1, तो n का मान कितना है, n का मान हम लोग 26 का आधा करेंगे तो हम लोग कितना मिल जाएगा 13 13 26 होता है, 13 हो गया, तो 13 इंटू 13 और 1 13 14, तो आंसर क्या बनेगा 13 13 चौको 52 52 2, और फिर क्या करेंगे 13 कम 13 और 13 और 5 कितना हो जाएगा 18 182, ये हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सरल तरीके, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही टाइप से आप सवाल को हल कर सकते हो। तो आगे हम एक और टाइप लेते हैं क्यूब वाला, तो 4 हो गए हैं, एक टाइप आपको और बताऊंगा, इसके बाद लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। चलिए 5वां नंबर टाइप देख लीजिए, ये टाइप बहुत ही इजी है, ये भी सारे टाइप बहुत इजी है, बट आपको याद रखना है क्या, फार्मूला याद रखना है इस टाइप में। तो फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्यूब वाला, तो हम लोग स्क्वायर वाला भी देख चुके हैं, तो क्यूब वाला देखते हैं क्यूब वाला क्या बनेगा।
तो अगर मान लो सवाल आपका जो है सीरीज आपका क्यूब में आ जाए, कैसे क्यूब में आ जाए, 5 नंबर है, 1 क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट डॉट मान लो n तक दे दे, कहां तक n तक, कोई भी नंबर दे दे, यहां अगर क्यूब में आ रहा है तो क्यूब में आएगा तो उसके लिए हम लोग फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, बिल्कुल ही इजी तरीका, इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, देखो फार्मूला हम लोग याद रखना है, कौन सा फार्मूला, फार्मूला यहां पर हो जाएगा सीधा n हो जाएगा एंड n+1 और अपान 2 और इसका भी क्या होगा, पावर बनेगा। तो अगर याद रखें तो पहला सब 1 रैपिंग हो था, वहां से क्या n+1 अपान 2 और इसका सीधा सीधा क्या करना है, स्क्वायर। तो आपको याद आया सबसे पहला फार्मूला क्या, n+1 अपान 2, बस उसी कुछ नहीं करना, उसी का स्क्वायर कर देना है, तब हमारे क्यूब वाला आंसर आ जाएगा। वहां पर क्या था, बिल्कुल इजी था, सिर्फ इतना मिलता है यानी n+1 अपान 2, बस इसमें क्या करना है, स्क्वायर ऐड कर देना है। तो है ना बहुत इजी, बहुत लॉजिकल और बहुत इजी टाइप से है। तो हम लोग सवाल को आगे हल करते हैं। अगर मान लो सवाल दे दो, सवाल ऐसे आ जाए आपके पास एग्जाम में, मान लो सवाल आपसे कर लिया 1 क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट डॉट 3 का क्यूब प्लस ऐसे करके मान लो आपको दे दिया है, कहां तक दे दिया है 15 का क्यूब, इतना तक दे रखा है, कहां तक 15 का क्यूब तक दे रखा है। अब यहां तक कर दिया, अगर इनका क्या निकालना है आपको, इनका योग निकालना, मतलब क्या इनका मान निकालना है, इनका आंसर लाना है आपको। तो करना क्या है, बहुत इजी टाइप। तो इसी में क्या करना है, n का मान गिन दिया है 15, तो क्या होगा आंसर, क्या होगा 15 इंटू में 15 और 1, 15 कितना हो जाएगा 16, बटन क्या है 2 है 2 और इसका क्या होगा स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, देखो क्या होगा 8 गुना 16, तो 15 और 15 क्या करेंगे 8 से गुणा, तो हो जाएगा 15 8 120 और इसका भी स्क्वायर। देखो 0 को भूल जाओ, फिर 12 लिखो, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 में 144, तो 144 और साथ में कितना जीरो है, 1 0, तो एक साथ 1 0 और ऐड कर दो तो 2 0 यहाँ पर। तो आंसर कितना मिलेगा दोस्तों, आंसर मिल गया हम लोगों को, कितना मिला है, तो देखो 14400, ठीक है। तो आंसर मिल गया है 14400 आंसर मिला किसका, इस टाइप के सवाल का। एक और सवाल हम लोग कर लेते हैं इसी में, तो ये तो हमारा पहला सवाल था, एक और सवाल इसमें देखते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे कर दे 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट आपसे कर दे मान लो 21 का क्यूब, अगर ऐसे कर दिया दूसरा क्वेश्चन, तो n+1, तो n का मान कितना है 21 इंटू 21 है 22 और बटन क्या 2, 21 से 22 बटे में 2 और इसका क्या करना है स्क्वायर। तो क्या करेंगे 11 गुना 22 और क्या होगा 11 के अंदर 11 गुना क्या हो जाएगा 22, 22 1 23 और इसका भी करना क्या है स्क्वायर। तो 231 का क्या करना है स्क्वायर, तो अगर आंसर नहीं आ रहा सीधा क्या करो 231 लिखो और क्या लिखो फिर से लिखो 231, इसका क्या करो क्या मल्टीपल, तो मल्टीपल जब करोगे क्या बनेगा, पहले तो होगा 1 3 2, फिर क्या बनेगा यहां से आगे बन जाएगा यहाँ पर 3 1 3 3 जा 9 3 2 जा यहाँ पर 6, फिर अगले क्या बनेगा, अगले बन जाएगा 2 1 2 2 3 6 एंड 2 2 2 4 हो जाएगा 1 3 3 6 और हो गया इधर आ गए 13 और 1 कैरी 6 12 130 एंड 4 1 5, तो इधर आंसर मिल गया इतना, ठीक है। तो इसका कितना आंसर आ गया दोस्तों, तो इसका आंसर हम लोग को मिल रहा है 53361, 53661, ठीक है। तो आपके सामने आंसर है। अगर इस टाइप के सवाल कभी भी अगर क्यूब वाला आता है, कभी भी अगर क्वेश्चन कैसा क्यूब वाला आ जाए, जब भी सीरीज जो है श्रेणी जो है अगर क्यूब में बनती है, हम लोग बहुत ही लॉजिक लगाना क्या n+1 अपान में 2 एंड होल स्क्वायर, तो है ना बहुत इजी टाइप। तो केवल 20 सेकंड 30 सेकंड में आप सवाल को हल कर सकते हो। सो यहाँ पर स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए और इस टाइप का सवाल को आप लोग हल कर सकते हैं इस फार्मूले से, n+1 अपान 2 और इसका क्या स्क्वायर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग एक नया टाइप की ओर चलते हैं आगे की ओर। चलिए, तो इस टाइप से हम लोग बहुत सारे सवाल हल कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे अब कुछ और ऐसे क्वेश्चन जो हम लोग हल नहीं कर पाते हैं और देखने हम लोगों को बहुत लगता है कठिन, तो वो भी होता है बहुत इजी, वो भी कैसे टाइप का होता है बहुत इजी तरीके से। तो हम लोग श्रेणी का जो है कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं।
अभी तक तो मैंने फार्मूले बताया और उस पर जो बहुत सारे सवाल होंगे, तो किताब में या फिर कहीं पर भी आप बहुत सारे फार्मूले और सवाल देख सकते हो। तो फार्मूला तो मैंने यहाँ पर बता दिया, उसका शॉर्टकट भी बता दिया, सिर्फ आपको उस टाइप के हल करने हैं सवाल। तो अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर। तो देखो आगे क्या करना है, हम लोग बहुत सारे यहाँ पर अब करेंगे एक्सरसाइज। अभी तक तो मैंने फार्मूला बताया वो, अब यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। मतलब 2-4 सवाल करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। हो सकता है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाए या फिर उस टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन देखो लगभग सेम रहता है सभी का, बस होता क्या उसी की जगह उसका मान बदल दिया जाता है। मतलब जैसे क्यू वाला है, क्यू वाला बहुत सारे सवाल आने का चांस होता है, बट उसमें क्या उसका टाइप जो उसका पैटर्न बदल देते हैं, बाकी का होता सेम है, सब कुछ रहता सेम है। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज में बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पर हल करते हैं। तो देखो कुछ यहाँ पर सवाल दे रखा है, कुछ सवाल यहाँ पर दे रखा है, तो मैं यहाँ पर सवाल ले रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सवाल में मान लो अगर दे दिए, क्या दे दिए 1, पहला है पहला सवाल 1 + 3 + 5 डॉट डॉट 99, ठीक है। अगर इतना आ गया था तो इसका मैंने क्या बताया था, अभी आपको फार्मूला ऑलरेडी बता रखे हैं, यहाँ तक अगर बताया तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो याद करो फार्मूला भी, इससे पहले मैंने बताया है। इसका फार्मूला बनता है n का स्क्वायर। क्या बनता है, n का स्क्वायर। तो करना क्या है, बहुत ही इजी है। इजी क्या करना है, n का स्क्वायर मतलब क्या, इसके लिए हम सीधा अप्लाई करेंगे n का मान। देखो ये n का मान कहाँ मिलेगा, 99 + 1 100, और 100 करना क्या है स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर करने का मतलब क्या, यहाँ पर करेंगे तो 2 जीरो है, सीधा 4 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो, 4 जीरो। ये बन गया क्या दोस्तों, ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए ना बहुत इजी टाइप, तो 20 सेकंड में आप सवाल को हल कर सकते हो। दूसरा सवाल लेते हैं हम लोग। देखो दूसरा सवाल ले लेते हैं। तो दूसरा सवाल जो है कुछ इस टाइप का सवाल, 1 × 6 × 9, फिर क्या प्लस 1 9 × 12 प्लस 1/12 × 15 प्लस डॉट डॉट लास्ट में दे रखा है 1/57 × 6। अब देखो, अब ये सवाल लग रहा होगा यार बहुत कठिन है। देखो डिवाइडेशन में हो क्या है, ये आपको लगेगा बहुत कठिन सवाल, लेकिन इसको लॉजिक अगर देखो ना बहुत इजी टाइप है। तो गैपिंग कितने का है, +3। गैपिंग देखो सब जगह क्या सेम, सब जगह क्या सेम, यहाँ पे क्या मिला है सेम। तो अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो इसके लिए आप क्या करना है, सिर्फ आपको ये फार्मूला में थोड़ा सा लॉजिक याद रखना है। कौन सा लॉजिक, जो हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो देखो जितने का डिफरेंस है उसको बटे में लो, जितने का डिफरेंस है उसको कहाँ रखो, बटे में। डिफरेंस जितने का 3 का है, 3 हो गया। इसके साथ क्या करना है, पहले नंबर को क्या करो यहाँ पर फर्स्ट नंबर और माइनस लास्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर और माइनस लास्ट नंबर ये करना है। तो लास्ट हमारा ये है और फर्स्ट नंबर क्या है, ये है। हमारा फर्स्ट नंबर ये नहीं है कि 1/9 ये साथ नहीं, सिर्फ पहला नंबर और क्या लास्ट वाला नंबर लेना है। तो यहाँ पर क्या बनता है, फर्स्ट नंबर और माइनस लास्ट नंबर ये करना है। डिफरेंस लेना है, जितने का डिफरेंस रहेगा, और क्या करना है इसके साथ साथ क्या करना है, फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर। तो डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो 1/3। अब देखो पहला नंबर कितना है, 1/6। लास्ट का नंबर कितना है, 1/16। अब इसको कर लेना है क्या, सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं साइड में। इधर अगर सॉल्व करें क्या हो जाएगा, 1/3 और इधर क्या, देखो यहाँ से लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लोग को बनेगा कितना, 60, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 × 60 मतलब 10। इधर देखो 1 ही होगा तो -1। अब देखो करना क्या है, 10 में से इधर हम लोग क्या करेंगे, 1 घटाएंगे तो हो जाएगा, हम लोग कितने मिलेगा, 9 मिलेगा। 1/3 इंटू क्या 9 अपान क्या 60, तो 3 × 9 और अगर देखो 3 × 6 तो कितना है, 1/20। इसका आंसर कितना मिला दोस्तों, इसका आंसर जो है 1/20। ये इस टाइप के कुछ सवाल होते हैं जो कि बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही टाइप होते हैं, लेकिन जब हम लोग एग्जाम देखते हैं ना तो ये हम लोग को हालत होने लगता है खराब। रीजन क्या है कि मल्टीपल में होते हैं और क्या डिफरेंस जो है, कभी भी हम लोग क्या करना है, इस टाइप का सवाल है एग्जाम में कैसे अगर डिफरेंस, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखना है। तो देखो 1/6 × 9 यहाँ पर दे रखा है 9, देखो डिफरेंस कितने का, 3 और उधर भी 3 का डिफरेंस है।
और इसको करना है, इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है, ये आपका लॉजिक यही है कि डिफरेंस बटे में लेना है फर्स्ट नंबर और माइनस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर, फर्स्ट हमारे ये नंबर बन रहा है और लास्ट नंबर क्या है, ये वाला नंबर क्या है, लास्ट है। तो यहाँ पर क्या 1/, डिफरेंस 1/3 हो गया, यहाँ पर फर्स्ट नंबर 1/6 माइनस 1/16, इसका हम लोग लिया एलसीएम, एलसीएम हो गया 60, तो यहाँ पर देखो 10 हो गया और 10 में से 1 घटा दी, देखो 6 × 60, तो यहाँ पर कितना आ गया 10 हो गया, 10 में से 9, 9 बटे क्या 60, तो 3 3 9, 3 है तो 3 दूनी 6, 1 बटे में 20, इसका राइट आंसर कितना मिलेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1 बटे में 20, इसका आंसर आ चुका है, ठीक है, इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल जो है हमारे एग्जाम में जो है एसएससी एग्जाम पेपर जो भी बहुत सारे एग्जाम में ऐसे बहुत सारे सवाल पूछता है, कहां से, नंबर सिस्टम रिलेशन से ऐसे करके बहुत सारे सवाल पूछ लेता है। तो आगे चलते हैं इसी टाइप में कुछ आगे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं, फिर हम लोग उसे एक नया टॉपिक सॉल्व करेंगे। अगर मान लो इसी टाइप का जो है रूट में आ जाए, अगर रूट में आ जाए तो क्या करना है, जो एक्सरसाइज हो गए 2 सवाल, तो तीसरा नंबर में सवाल लेते हैं। अगर मान लो इसी टाइप का जो सवाल है रूट में आ जाए तो हम लोग क्या करना है, डिफरेंस लेना है और लास्ट नंबर और माइनस फर्स्ट नंबर लेना है। तो देख लेते हैं सवाल को, तो डिफरेंस लेना है और क्या लेना है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, जस्ट इसी का उत्तर है। अगर रूट में आता है तब तो देखो रूट वाला सवाल, रूट वाला देखने में लगेगा बहुत कठिन, होता है बहुत आसान, क्योंकि देखो जो सवाल होता है ना लॉजिक बुद्धि बनता है, वो ऐसा सवाल रहेगा एग्जाम में कि वो सवाल जो है हल हो सकता है बहुत आसान तरीके से, कठिन सवाल नहीं देता है। तो 2 सवाल कर लिए, तीसरा सवाल देखिए। अगर मान लो सवाल आपके सामने आ जाए ऐसे √5 × √6 ऐसे करके आ जाए, ठीक है, प्लस 1/√6 × √7 प्लस 1/√7 × √8 डॉट डॉट। अब इसी तरह श्रेणी बनती जाएगी, कहां तक बन गया 1/28 × 1/29, कहां तक बन गया 28 और 29 तक, इतने तक बन गया है, ठीक है। सॉरी हम लोग 100 तक कर लेते हैं, पूरा और बढ़ा लेते हैं इसको, और बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा और बढ़ा से। तो अगर ये डिफरेंस जो है देखो डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, चलो यहाँ पर क्या ली थी कि डिफरेंस नहीं क्या, चलो यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा और कठिन करते हैं इसको 6 रख लेते हैं, इसको 8 2 वाला डिफरेंस करते हैं, इसको लोग लेते हैं 8 और इसको करते हैं 10, 2 का डिफरेंस देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 98 × में 100, देखो डिफरेंस +2 और +2 और जब कितने का +2 डिफरेंस। अगर इस टाइप कभी भी अगर रूट में सवाल आए तो क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले यहाँ पर इसका लॉजिक क्या होगा वो देखो, लॉजिक यहाँ पर हम लोग क्या लगाना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस देखो वहां पर हम लोग कैसे लिए थे बटे में, यहाँ भी बटे में हुआ 2 डिफरेंस, डिफरेंस के साथ साथ क्या करना है, वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर, यहाँ पर क्या करेंगे लास्ट नंबर और माइनस फर्स्ट नंबर करेंगे, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर करेंगे। तो देखो यहाँ पर आगे क्या होगा, ये हम लोग का पहला नंबर है फर्स्ट, ये फर्स्ट नंबर है, और इधर ये जो है ना ये वाला ये लास्ट नंबर है, ये लास्ट नंबर। चलिए तो डिफरेंस कितने का 2 का, तो 1/2, ठीक है। लास्ट नंबर कितना दे रखा है 100 दे रखा है, तो रूट में 100 है तो रूट में लेंगे 100 माइनस फर्स्ट नंबर कितना है 4 है तो रूट में लिखना हो जाएगा 4। अब देखो ये किसका, इसका अगर वर्गमूल देखें उधर धर्मा 100, तो क्या बन जाएगा इसका बन जाएगा 1/2 × इसका जो वर्गमूल होगा वो बनेगा दोस्तों इसका 10 बन जाएगा। इसका देखें तो ये इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, इधर आगे कितना 2, 10 में 2 घटाएंगे तो 10 में 2 घटाएंगे तो बन जाएगा होगा 1/2 × 10 में 2 गए 8, 2 चौक 8, आंसर कितना मिला 4। तो इस टाइप के सवाल में हम लोग का आंसर कितना आ गया दोस्तों, इसका आंसर कितना मिल गया हम लोग को 4 मिल गया। देखो है ना बहुत इजी सवाल, कितने सेकंड में 20 सेकंड में 30 सेकंड में आप सवाल हल कर सकते हो। कब हल कर पाओगे जब अगर ये लॉजिक पता होगा तब। तो लॉजिक कभी आप ये सोचो थोड़ा से, देखो कभी भी जब भी सवाल हल करो तो एक ही टाइप का सवाल कम से कम 10 से 12 सवाल या 20 सवाल हल करो, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आपके माइंड में ये जो फार्मूला है या फिर लॉजिक है डिफरेंस जो है
जितना जो कुछ है आप माइंड से सेट होगा तो उससे क्या करेंगे, उससे आप लोग सवाल को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वही सवाल बार बार लगाएंगे ना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे बचपन में लोग रट्टा मारते थे, ठीक है, तो बार बार वही चीज रिपीट करते करते अब अगर कोई मीनिंग पूछ ले किसी चीज तो आप फट से बताओगे। मैंने कभी गल मारी के हाथों की लड़की है, कब याद किए थे, बचपन में। अब कैसे हुआ? तो कभी मैथ में आपको चीजों को रटना नहीं है, कभी मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर आप रटो चीजों को, मत रटो, केवल सवाल लो और उस टाइप क्या करो, उसी टाइप का जो है जितना भी है लॉजिक लगाओ और उस टाइप के सवाल को हल करो। ध्यान रखना, उस टाइप का लॉजिक लगाओ और उस टाइप का सवाल क्या करो, हल करो और फिर क्या करो, आंसर आप लोग ला सकते हो। कितनी बार? बहुत बार इसी टाइप का सवाल हल करो। तो आज के सेशन दोस्तों हमारा इतना ही, बाकी हम लोग अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स नए आंसर के साथ। तो आपने देखा आज हम लोग श्रेणी, उस श्रेणी का जो है हम लोग का इतना पूरा कंप्लीट हो चुका है। श्रेणी का जो है हम लोग का आज कंप्लीट हो गया। तो हमने इसमें क्या कंप्लीट कर दिया, क्या क्या बता दिया आपको, कॉन्सेप्ट बताए हैं और साथ उसके साथ साथ रूल्स बता दिए, क्या सा रूल होता है, क्या सा डिफरेंस होता है, एंड मैंने इसको बहुत सारा एक्सरसाइज भी करवा रखा है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आप लोग देख सकते हैं, श्रेणी का आपका डन हो गया। तो अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ नया टाइप और नया चीज, ठीक। तो अगर ये सेशन आपको पसंद है तो सेशन को लाइक कर दो और अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे जो भी नई क्लासेज आए, जैसे जो भी यहाँ पर नया क्लास चले वो आपको सीधे नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे जाकर के आप जानकारी गेन कर सको। सो मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।